कराची में जो गर्मी की शिद्दत है पूरे मुल्क से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हो चुकी है। कराची के साथ सबसे बड़ा सानिया यही गुजर रहा है कि यहाँ का कुदरती माहौल तब्दील किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची में जो गर्मी की शिद्दत है पूरे मुल्क से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हो चुकी है। उसकी असल वजूहात क्या हैं, और दूसरा जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी और बिजली की सूरत हाल के साथ साथ शहर की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाएगा, लेकिन कई सालों से ये ऐलानात भी किए जाते हैं, बजट भी मुख्तस किए जाते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, सूबाई हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन उसके बावजूद क्या अमल दरामद हो रहा है या सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्ची होता है। अज़हर भाई, चूँकि हम अक्सर जब हमने जब से होश संभाला है तब तो हम हर साल बजट देखते हैं और उसके बाद ये भी दावे किए जाते हैं इतने दरख्त लगा गए, बल्कि शजरकारी मुहिम चलाई जाती है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से और ख़ासतौर पर हुकूमत की तरफ से भी। तो कराची में कंक्रीट का जंगल बन चुका है, जहाँ भी आप देखें दरख्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये कहाँ क्या दिलचस्पी है हुकूमत की, इदारों की, और उसके बाद इसका नुकसान सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? देखें, कराची के साथ सबसे बड़ा सानिया यही गुजर रहा है कि यहाँ का कुदरती माहौल तब्दील किया जा चुका है। यहाँ पर क्योंकि कारोबार के मौके ज़्यादा थे, पोर्ट सिटी है, तो पूरे मुल्क की आबादी का दबाव इतना ज़्यादा आया है कि उनको आबाद करने के लिए जो जगह ग्रीनरी के लिए इस्तेमाल होती थी, जहाँ कभी खेत होते थे, बागात होते थे, वहाँ ख़त्म कर दिए गए हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ अदारों को इसका एहसास है। लेकिन चूंकि कमर्शियल मुफादात हैं, इसलिए वो एहसास जो है वो उसके नीचे दब जाता है, जबकि सिंध हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतें इस बात पर भी जोर देती हैं। और यहाँ पर ग्रीन बेंच, मुझे याद है कि ग्रीन बेंच भी तश्कील दिया गया था कि एनवायरनमेंट से मुतालिक जो केसेज हों उनको जल्दी निपटाया जा सके और उन पर अमल दरामद किया जा सके माहौलियाती कवानीन पर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इलाके, उसमें कराची बहुत ऊपर है। पहले 5 शहरों में वो शुमार होता है, जहाँ कराची, अब ये देखें कि 2-1 दिन पहले जो इस हफ्ते में रही है हीट वेव, उसमें 50 के करीब टेम्परेचर गया है इस शहर में। वर्किंग क्लास में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जहाँ रहते हैं, उन्हें रिहाइश में घर वालों को घरों में रहना मुश्किल हो गया और जो बेचारे मजदूरी पे और काम पे निकल रहे थे उन्हें ये करना मुश्किल हो गया। लेकिन शायद यहाँ सबसे अच्छी एक बात जो है वो ये है कि कराची का फ़िज़ाई नक्शा जो आजकल बहुत वायरल भी हो रहा है, अगर वहाँ देखें फ़िज़ा से तो सिर्फ कराची में वहाँ ग्रीनरी नज़र आती है जहाँ कब्रिस्तान है, ख़ासतौर पर तकी हसन के कब्रिस्तान को हाईलाइट किया जा रहा है। तो इससे ये होप बनती है, एक उम्मीद बनती है कि सिर्फ कब्रिस्तान में क्यों है ये ग्रीनरी, क्योंकि हमें इस्लाम मज़हब ये शरीयत बताती है कि साया बहुत ज़रूरी है। जितना आप ग्रीनरी करेंगे, सब्ज़ा लगाएंगे कब्रों पर, तो शायद उन्हें भी सवाब मिलेगा और ये सदका जारिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ अदालतें और ये कमिश्नर कराची इंतज़ामिया अपना फ़ंड और ये किरदार करती हैं, और इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें उलमा को लेना चाहिए कि वो लोगों को राग़िब करें, वो इसमें तरगीब दें लोगों को कि वो शहर में भी सब्ज़ लगाएं। सिर्फ कब्रिस्तानों में लगाना सदका जारिया नहीं है, शहर की सड़क पे भी लगाना सदका जारिया है। शहर में आपने मास्टर प्लान देखूं, चाहे केडिया का हो, उसके बाद जितने भी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं उनके मास्टर प्लान में, खासतौर पर कराची के शहर के नक्शे में ग्रीन बेल्ट का वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। और आपने ये भी देखा कि ग्रीन बेल्ट तो अपनी जगह पर शहर में, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, 26,000 तो पार्क्स के ऊपर कब्जा हो चुका है। यकीनन वो अगर आबाद हों और वो पार्क अपनी जगह पर कायम रहें तो उनके अंदर दरख्त भी लगाए जाते, लगे होते, और कब्रिस्तानों की जिस तरह मिसाल दे रहे तो उन पार्क्स की भी मिसाल देते। उनके ऊपर तो चाइना कटिंग कर दी गई है, कब्जा करके वहाँ इमारतें बना दी गई हैं। तो फिर ये इदारे जो अथॉरिटीज़ अपने नक्शे में, मास्टर प्लान में रखते हैं कि ग्रीन बेल्ट की जगह है, वहाँ पर कब्जे कैसे नहीं होंगे? देखिए, शायद सिर्फ मास्टर प्लान में नहीं, बल्कि यहाँ हकीकत में इससे ज़्यादा थे जो मास्टर प्लान में और मंसूबों में थे, वो तरक्की के नाम पे उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रीन बस बना दी गई, लेकिन ग्रीन बेल्ट ख़त्म कर दी गई। ग्रीन बेल्ट का मुतबादिल दुनिया में कुछ नहीं है जो पौधों का है। ग्रीन बस का मुतबादिल शायद दूसरी बस, आप ये हो सकता है किसी तरीके से चलते आम बस चल जाती है, लेकिन BRT के तौर पर ये जो चलाई जा रही है, फिर रेड लाइन के नाम पर जो दरख्त काट दिए गए हैं यूनिवर्सिटी रोड से, जब ये मंसूबा बनाया जाता है तो कहा जाता है कि ऑल्टरनेट
पौधे लगाए जाएंगे, वो कराची यूनिवर्सिटी में या शहर के किसी एक कोने में कहाँ लगाए जाते हैं, उनकी निगहदाश्त की जाती है नहीं की जाती है, और फिर वो कितने पनपते हैं और कितने उगते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन कराची का माहौल और कराची का मौसम तब्दील होता जा रहा है। और एक मनसूबा और भी था कि मलिर रिवर में भी बागात लगाए जाएंगे, ऐसे पौधे जिनमें लचक हो, जो पानी की रवानी को डिस्टर्ब भी ना करें, ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंतजामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम है, अदारे बिल्कुल फेल हैं, और हर साल ये मुहिम चलाई जाती है, शजरकारी की मुहिमात चलाई जाती हैं, एनजीओ को बहुत सारे पौधे दिए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है इस खरीदो फरोख्त में, लेकिन ये सब करप्शन की नजर हो जाता है। इन्हें चाहिए कि ये तमाम एनजीओ कोई इलाका फोकस करें, मुख्तलिफ तंजीमों को मुख्तलिफ इलाके के, अब जैसे मैंग्रोव के दरख्त लगाए गए, मैंग्रोव के बारे में बहुत अच्छा काम हुआ, बड़े हो चुके हैं। हाँ, मैंग्रोव के में बहुत अच्छा काम किया गया। इसी तरीके से बोहरी कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है अपने इलाके में। लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा एक मरकज है आई चंद्रीगढ़ रोड, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, इतने बड़ा यहाँ पर दौलत स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की कितने परसेंट दौलत यहाँ पर सर्कुलेट करती है। यहाँ के लोगों को भी तो काम करने के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। यहाँ पर खसूसी तौर पर एक तवज्जो दे के यहाँ माहौल इस दरख्त पे या इस शाहरा पे तो दरख्त लगाए जाए। इसी तरीके से शाहरा फैसल पर कहीं दरख्त नजर नहीं आते। जो लोग औरंगी टाउन, सुल्तानी टाउन और शहर के दूर दराज इलाकों से आए, अगर मोटरसाइकिल पे हीट वेव से तबीयत खराब हो जाए तो उनके पास साए में जाने की जगह नहीं है, सर नहीं है। दूसरी बात आपने ये भी देखी, शाहरा फैसल की बात की, शाहरा फैसल की ग्रीन बेल्ट तो दूर की बात है, वहाँ की जो सर्विस रोड है उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। और सब कोई वो कहते हैं कि दिन में 36 दफा तो गुजरते होंगे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरा, गंदे तरीन शहरों में कराची का जो नंबर है आखिर में तीसरे नंबर पे आता है, आखिर से यानी कि 170 नंबर पे आ चुका है। और खुद सोचें कि कितना बुरे हालात में होगा, रहने के लिहाज से बुरे तरीन शहरों में आ चुका है। कभी कराची मशरिक का पेरिस कहलाता था, शहरों की दुल्हन कहलाता था, ये अरूसुल बिलाद था। लेकिन यही अलमिया हम ये देख रहे हैं, जब हम इसे कहते हैं कि कच्ची आबादी बना दिया गया है, इसे गोठ बना दिया गया है, तो ये तनकीद ऐसे समझते हैं सूबाई हुकूमत जैसे कोई उन पर तनकीद की जा रही है। लेकिन ये गवर्नेंस की बदहाली की वजह से कराची के शहरी कीमत अदा कर रहे हैं। यहाँ पर शोर इतना है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, सरकारी ट्रांसपोर्ट बहुत कम है जो मेयारी हो। अब ये जो रक्शे और ये जो शोर करते हैं गाड़ियाँ, उससे सौती आलूदगी भी फैल रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, कराची के लोगों के कान मुतासिर हो रहे हैं, समातें मुतासिर हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। इसके बारे में इन्वायरमेंट पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मेयर कराची को या किसी सियासी पार्टी को नारा ये लगाना चाहिए कि हम कराची का मौसम बदल देंगे, इतनी शजरकारी करेंगे। यहाँ पर हमें मईशत की, नौकरियों की और जो दीगर वो किए जाते हैं, अट्रैक्शन दी जाती है मंशूर में, एक ये भी नुक्ता होना चाहिए कि हम कराची का मौसम तब्दील करेंगे। बिल्कुल, कराची के हालात भी तब्दील करेंगे, कराची के हालात तब्दील करने का दावा भी किया जाता है, लेकिन खासतौर पर जो यहाँ का माहौल और हालात हैं वो तब्दील होने चाहिए। क्योंकि कराची में आजकल अच्छी बड़ी ट्रांसपोर्ट, एक मोतबर या म्यारी किस्म की ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो रक्शे चलाए जाते हैं, रक्शों के अंदर जो हारन लगाए गए हैं वो भी ट्रकों के हारन लगाए गए हैं, और करीब आके आपके सर के ऊपर जब बजाते हैं तो इंसान हिल जाता है कि वो गिरते गिरते बजता है। उनको तमीज नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है कि ट्रकों के अंदर जो हारन लगाए जाते हैं वो भी नहीं बजने चाहिए, लेकिन जो रक्शों के अंदर लोग लगा के घूम रहे हैं उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो सर आपका बेहद शुक्रिया। ये असल में इशू हाईलाइट करने का मकसद ये था कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज करने के दावे किए जाते हैं, हालात वाकया तब्दील हो रहे हैं, गर्मी की शिद्दत कहीं बढ़ रही है तो कहीं सर्दी बेहद बढ़ चुकी है। दूसरे शहरों में इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है पाकिस्तान में, लेकिन कराची वाहिद शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा माशी हब भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज, इंसान भी सबसे ज़्यादा एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्लाइमेट चेंज किस तरह किया जाएगा, हालात किस तरह तब्दील किए जाएंगे दरख्तों के हवाले से, और खासतौर पर सफाई सुथराई के साथ साथ जो एक शोर होगा होता है, शोर गुल होता है, उससे किस तरह पाक किया जाएगा, उस हवाले से भी कोई फोकस नहीं किया जाता। तो ये चीज़ हमारा मकसद था कि आप तक पहुंचाएं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कोशिश किया करें कि ऐसी वीडियोस को जरूर शेयर किया करें ताकि लोगों तक पहुंच भी सके और अपनी राय दें और इस इश्यू को हाईलाइट किया जाए। जिस तरह बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, घंटों घंटों मीडिया टॉक की जाती है, तो ये अगर हकीकी मानों में काम भी होंगे तो हमारा मकसद जो होगा वो पूरा होगा। सर आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।